हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है। आज से हम आज से नहीं, हमने रेस्पिरेशन शुरू कर दिया था। आज हम करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन बीइंग रेस्पिरेशन क्यों करते हैं, क्या होता है। ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसमें हम क्या लेते हैं। आप जो भी फूड खाते हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। ग्लूकोज जो हमारा, और हम क्या करते हैं जब हम इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने ऑक्सीजन ली, हमारा फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, और उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो रेस्पिरेशन कौन सी प्रोसेस है? रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और उस ऑक्सीजन से हम फूड का ब्रेक डाउन करते हैं जिससे हमारी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। आगे आपको समझ में। अब इसमें जब ये मैंने लास्ट पहले भी बताया था कि ये ऐसे टाइप का जिसमें हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़े फूड का ब्रेक डाउन करने के लिए, उनको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। आई होप ये आ गया होगा आप समझ में आपको। अब हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन करने के लिए मेरे को कौन कौन से ऑर्गन की जरूरत है। ठीक है। ये हमारा नेसल कैविटी, नॉस्ट्रल्स, फेरेंस, ट्रेकिया, लैरिंग्स हो गया हमारे, फिर लंग्स हो गए, फिर डायाफ्राम हो गया। अब ये लंग्स के अंदर हमारी होती है एल्वली। ठीक है। एल्वली, ब्रोंकियो और ब्रोंक्योलस। ठीक है। ये सब ये सब हमारे ऑर्गन हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस के। ठीक है। मेन ब्रीदिंग ऑर्गन की बात की जाए तो हमारा लंग्स होता है मेन जो ब्रीदिंग ऑर्गन ऑर्गन होता है ह्यूमंस। ठीक है। जैसे जो हमारी फिश होता है उनमें गिल्स होते हैं, अर्थवॉर्म में स्किन होती है। ठीक है। वो सब हमारे। ठीक है। अब देखिए ये हमारा आ गया फर्स्ट। पहला हमारा, जब हम ऑक्सीजन लेंगे हम कहाँ से लेंगे, हम लेंगे नोज से। ठीक है। नोज में हमारा दिख रहा है, नोस्ट्रल्स है हमारे। ठीक है। यहाँ से मेरी एयर अंदर जाएगी। अब मेरे नोज में प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस जो सब वाइट जो सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं म्यूकस। ठीक है। ये सब चीजें प्रेजेंट होती है। तो जब आप नोज से एयर को ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमारा क्या होता है, जब एयर अंदर गई तो उसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उसमें जो धूल के पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है, वो हमारे इसमें जो हमारे नोज में हेयर हैं छोटे छोटे, उनमें फंस फंस जाएगा, उसको आगे जाने से उसको रोक लेंगे, और म्यूकस क्या करेगा, जो बैक्टीरिया होगा उसको किल कर देंगे। ठीक है। नोज क्लीन कर देता है, जो हम इनहेल एयर ली है हमने अंदर। ठीक है। उसको मॉइस्चराइज कर देता है, और बैक्टीरिया होते हैं या पार्टिकल जो अनवांटेड है उनको अलग कर देता है। ठीक है। अब उसके बाद हमारा हमारा कहाँ गया, ये देखिए। उसके बाद हमारा नोज से, ठीक है, नोज से हमारी एयर जाएगी यहाँ पे, आपको दिख रहे होंगे ये वाला नॉस्ट्रिल से हमारा, ये है हमारा फूड, वो सॉरी, ये हमारा एयर पाइप है। ठीक है। इसमें देखो हमारे फेरिंग्स है और लैरिंग्स है। ठीक है। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये हमारे लैरिंग्स है और ये फेरिंग्स है। ठीक है। अब देखो जो हमारा फूड अंदर जाता है, ठीक है, और जो हमारा खाना अंदर फूड अंदर जा रहा है और जो एयर अंदर जा रहा है, उसके लिए एक ही पैसेज है। लेकिन ये हमारा होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए हमारा इधर से हमारा फूड आ रहा है, ठीक है, एपिग्लोटिस क्या करेगा, फूड को अंदर जाने देगा, और जो हमारा एयर वाला है उसकी तरह ऐसे जैसे ढक्कन नहीं बंद कर देते, तो इधर से क्लोज कर देगा, तो खाने को अंदर जाने देगा। अगर एयर अंदर जा रही है तो हमारा क्या करेगा, खाने की तरफ ये बंद हो जाएगा एपिग्लोटिस, और हमारा एयर अंदर चली जाएगी। इसीलिए बोलते हैं, देखिए कभी कभी कि खाना खाते टाइम आप बातें कर रहे हैं, ठीक है? तो अब हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा कि एपिग्लोटिस को किस तरफ जाना है। ठीक है। जिसकी वजह से खाना कभी कभी हमारे क्या चलता है, फूड पाइप के अंदर चला जाता है। ठीक है। जिसको फिर आप जिसको हमारा फिर आपको हिचकियां आती है, लोग क्या कहते हैं, कोई आपको याद कर रहा है, नहीं, हमारे जो लंग्स है वो ऐसे तेज से उसको बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है।
नोज हो गया हमारा, फेरेंक्स हो गया हमारा, फेरेंक्स ये थ्रोट में है, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से हमारी एयर अंदर जाती है, ठीक है। अब आ जाइए लैरिंग्स, ठीक है, ये मैंने बता दिया, यहाँ पे हमारा वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, वोकल कोड, क्योंकि स्पीच हमारी जो वोकल कोड है, हमारा जो आवाज निकल रही है, ठीक है, वो यहीं से निकल रही है, ये रहा हमारा वोकल कोड, ठीक है, यहीं से हमारी आवाज निकल रही है। अब आ गया हमारा ट्रेकिया, ठीक है, ये देखिए हमारा, ये हमारा ट्रेकिया है हमारा, ठीक है। अब ट्रेकिया जब हमारा अंदर जाएगा, ये लंग्स के अंदर जाएगा, यही ट्रेकिया हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको कि ये लंग्स के अंदर गया, ये ट्रेकिया है हमारा, ये हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, ये इनको बोलते हैं हम ब्रोंकी, और ये हमारी जो छोटी छोटी ब्रोंकी भी फर्दर ये छोटी छोटी इनमें डिवाइड होती है, इनको बोलते हैं हम ब्रोंकियोलस, ट्रेकिया आया, दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ और फिर वो फर्दर पार्ट्स में डिवाइड होंगे। ये जो ब्रोंकियोलस होता है, ठीक है, इन पे ऐसे गुच्छे टाइप में हमारे ऐसे गुच्छे टाइप में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिनको हम बोलते हैं अल्वेल, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा, ऐसी होती है हमारी एल्विल, ठीक है, जो ये हमारी ब्रोंकियोलस होती है उन पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। देखिए हमने एयर अंदर ली, यहाँ पे हमारे फाइन हेयर प्रेजेंट थे, अब एयर हमारी कहाँ गई, ट्रेकिया के थ्रू गई, ठीक है। और ट्रेकिया में हमारी कैसे होती है, ऐसे रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसीलिए जब कभी भी ये जो आप देख रहे हैं, ये रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है हमारी ट्रेकिया के अंदर, इसलिए कभी जब एयर इसमें प्रेजेंट नहीं है तो पाइप क्या होते हैं, अगर मतलब वहां से कुछ नहीं जा रहा तो ऐसे, अगर यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं हो तो इसके ऐसे कोलैप्स करने के चांसेस होते हैं, और फिर आपको हवा एयर अंदर नहीं जा पाएगी, फिर जो ह्यूमन है उसकी डेथ हो सकती है। तो ये रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे ट्रैकिया पे, जो उसको कोलैप्स नहीं होने देता, ठीक है। अब उसके बाद हमारी एयर जो ट्रैकिया है वहां से एयर गई लंग्स में, ठीक है, लंग्स में हमारी क्या प्रेजेंट है, ब्रोंकी प्रेजेंट है, ये रही, ये ट्रैकिया थी हमारी, ये दो पार्ट्स में यहाँ पे लंग्स में जाके डिवाइड हो जाएगी, देखिए ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, जिसको हम बोलेंगे ब्रोंकी, ठीक है। उसके बाद जो हमारी ब्रोंकी है वो छोटे छोटे आप देख रहे होगे इनमें डिवाइडेड है, जिनको बोलेंगे हम ब्रोंकियोलस, ठीक है, ये छोटे छोटे इसमें डिवाइड होगी, जिसको बोलेंगे ब्रोंकियोलस। ब्रोंकियोलस के ऊपर ऐसे हमारे ऐसे बोलो गुच्छे टाइप में संरचना प्रेजेंट होती है, जिनको बोलते हैं हम एल्वेली, ठीक है। अब एल्वेली क्या काम करती है, एल्वेली हमारी गैस को एक्सचेंज कराती है, कि कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है और ऑक्सीजन हमें देना है, ठीक है। और उसके बाद हमारी एल्वेली के बाद जो हमारी है ना, यहाँ पे ये छोटे छोटे ब्लड कैपिलरी से जुड़ी होती है, ठीक है, यहाँ से लेती है, यहाँ इनको ब्लड कैपिलरी को ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे पहुंचाएंगे फिर आगे हार्ट तक, ठीक है, हार्ट तक या बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा, ठीक है। आपको आया होगा समझ में, देखिए पहले हमारा नोज में गया, ठीक है, नोज के बाद हमारा फेरेंक्स में, वोकल कॉर्ड मैंने आपको बता दिया, एपिग्लॉटिस का काम कि वाइन पाइप और उसको अलग करना है कि अलग अलग जगह जाए, ठीक है। उसके बाद हमारा ट्रेकिया में यहाँ पे रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, जिससे कि वो कोलैप्स होगी, ठीक है। अब हमारी ब्रोंकी दो, ट्रेकिया थी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ये वाली जो हमारी ब्रोंकी हमारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होगी, जिनको बोला ब्रोंकियोलस। यहाँ पे ब्रोंकियोलस के ऊपर हमारे प्रेजेंट है एल्वेली, ठीक है, ये जो ये दिख रहे हैं ये गुच्छे टाइप में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं एल्वेली। एल्वेली क्या करती है, हमारी गैसों का एक्सचेंज कराती है, ठीक है, गैसों का एक्सचेंज कराती है। उसके बाद देखिए हमारी एल्वेली हो गई, एल्वेली गैसेस एक्सचेंज कराती है, ठीक है। आ गया होगा इतना आपको समझ में। अब हम जब लेंगे, ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर में समझते हैं, ये आपको दिख रहा होगा डायाफ्राम, ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है हमारी लंग्स के नीचे, ये हमारा डायाफ्राम, ठीक है। अब ये डायाफ्राम हेल्प करता है हमें ब्रीद इन और एक्सेल करने में, ठीक है। ये देखिए जब हम ब्रीद इन, जब हम क्या करेंगे, सांस को अंदर लेंगे, ठीक है,
तो क्या होगा हमारा, जो ये हमारे लंग्स है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ, ये हमारी होती है चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट, ठीक है, लंग्स। तो ये लंग, ये जो हमारा रिंग ऑफ कार्टिलेज यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और ये जो डायाफ्राम है, ये मेरा नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। इससे यहाँ पे जो स्पेस है ना बेटा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम एक्सेल कर रहे हैं, ठीक है, बाहर निकाल रहे हैं, तो डायाफ्राम मेरा ऊपर की तरफ मूव करेगा, रिंग ऑफ कार्टिलेज नीचे की तरफ, जिससे स्पेस कम हो जाएगा और एयर बाहर की तरफ जाए, ठीक है। आया आपको समझ में? ये हमारा हेल्प करते हैं ऐसे डायाफ्राम, ये देख रहे हैं आप डायाफ्राम यहाँ पे, ठीक है। ये रहा हमारा डायाफ्राम, ठीक है। जब आप इनहेल करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा है डायाफ्राम। ये क्या करेगा, जब आप इनहेल करेंगे, आप इसको आसान सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि जब हमें इनहेल कर रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन पूरी अंदर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस ज्यादा होना चाहिए, तो डायाफ्राम नीचे मूव करेगा, रिब केज जो हमारी ऊपर की तरफ मूव करेंगी, ठीक है। स्पेस यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा तो ऑक्सीजन ज्यादा ले पाए, ठीक है। जब आप एक्सेल कर रहे हैं, जब बाहर निकाल रहे हैं, तो आपको सारी बाहर फेंकनी है कार्बन डाइऑक्साइड, सारी तो नहीं फेंक पाते, ठीक है, वो मैं बताऊंगी टाइडल वॉल्यूम और वो सब क्या होता है, पर आपको ज्यादा से ज्यादा बाहर फेंकनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, हमारा डायाफ्राम क्या करेगा, हमारा डायाफ्राम हमारा ऊपर की तरफ मूव करेगा, रिंग कार्टिलेज मेरा नीचे की तरफ मूव करेगी, ठीक है। स्पेस कम हो जाएगा तो सारी एयर मेरी बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है। आया समझ में? ये देखिए हमारा ये ब्रीथिंग किया आपने, ठीक है, और ये अभी स्टेप देखेंगे हम, ठीक है। आ गया होगा आपको इतना समझ में, अभी आपको समझ आ गया कि कैसे कैसे हमारे वो कर रहे हैं, हर चीज क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है, कैसे कैसे काम करें, ठीक है। तो अब आप देखिए, ये है हमारा लंग्स, नोज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ आपने ऑक्सीजन लिया, ठीक है, नॉस्ट्रिल से वो हमारे विंड पाइप के अंदर गया, यहाँ पे हमारी ये ट्रैकिया प्रेजेंट है, ट्रैकिया के ऊपर ये हमारे रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट, ठीक है, ताकि कोलैप्स ना हो, ठीक है। अब हमारा जो है कहाँ गया, अब हमारा आगे गया, जो हमारी थी, ये आ गया ट्रैकिया के बाद, ये आ गई हमारी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ब्रोंकी जिनको कहते हैं, और जो ब्रोंकी भी और आगे फर्दर पार्ट्स में डिवाइड हो गई, इनको बोलते हैं ब्रोंकियोलस, ठीक है। ब्रोंकियोलस के ऊपर हमारी एल्वेली प्रेजेंट होगी, ठीक है, जो कि क्या कराएंगी, गैसेस एक्सचेंज करेंगे, ठीक है? उसके बाद हमारी दो प्रोसेस होएगी, या तो आप इनहेल करेंगे या आप एक्सहेल करेंगे, तो उसमें डायाफ्राम का ये रहा हमारा, दो फेज में मूवमेंट होती है, इन और आउट। जैसे ही पर्सन इनहेल करता है, गैस को अंदर लेगा, ठीक है, गैस को अंदर ले रहा है, तो देखिए अगर उसको गैस अंदर लेनी है, ऑक्सीजन अंदर लेनी है, ठीक है, तो स्पेस ज्यादा चाहिए, हमारे डायाफ्राम नीचे की तरफ, ब्रीथ केज ऊपर की तरफ मूव करेगा, रिंग ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। जब हमें एक्सहेल करना होगा, बाहर छोड़ना, ठीक है, तो डायाफ्राम ऊपर की तरफ और ये हमारा नीचे की तरफ मूव करेगा, रिब केज, ठीक है। इस तरह हम छोड़ देंगे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर, ठीक है, जो, ठीक है। हाँ, इनहेल हो गया, एक्सहेल हो गया, ठीक है। इनको ध्यान से पढ़ना। आ, ये वैसे मैंने सारा सब कुछ बता दिया है, ठीक है। ये सेलुलर रेस्पिरेशन बता दिया है, ऑक्सीजन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करें, ठीक है। हम्म, ठीक है। आई होप आपका सब कुछ हो चुका होगा। वैसे अभी हम इस टॉपिक पर एक दो चीजें बची हुई हैं, ठीक है, ब्रीदिंग रेट क्या होता है हमारा, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, वो सब, उन सब के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो आपको समझ आ रही हैं चीजें, तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें, और इनके अभी है ना बेटा, जो मैंने ये प्रोवाइड किए हैं, और हर जो लाइफ प्रोसेस है ना, आपको हर एक का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। बायो में जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, उसका अगर स्ट्रक्चर है तो आप स्ट्रक्चर बनाएं, और लाइफ प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहाँ से अच्छे खासे मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आपने अच्छे से डिटेल में करना है, अब नोट्स बनाते चलें, ठीक है। इनसे एमसीक्यू आएंगे कि हमारा कहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, ठीक है।
हाँ, एक और बात बताना मैं भूल गई कि ऑक्सीजन, चलिए वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी क्लास बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यू बनेंगे, ठीक है, या फिर और भी सारी चीजें बनेंगी, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ऑल द बेस्ट, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। थैंक यू ऑल।